इसमें एक चैनल खोलिए, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, या मैं आ रहा हूँ इसमें कहीं ना कहीं। कब बड़ा कर दे वैसे तक, प्लस कर दे, कंट्रोल प्लस, ये कमेंट बड़े हो जाएंगे। गुड आफ्टरनून बच्चों, सब ठीक ठाक हो? आवाज आ रही है एक बार बताना बच्चों, आवाज क्लियर है? सभी ठीक ठाक है? तो चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू बताने के लिए। तो बच्चों मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, शिवानी दुबे, नैन्सी यादव, सिंह गर्ल परी यादव, नैन्सी गौतम, अतुल क्लासेस, रोहिणी जगदीश, टेलर, टेलर या क्या नाम है बेटा, शालिनी, प्रिया, मोटिवेशन शॉर्ट। तो बच्चों कल हमने प्रतिशत का बेसिक पढ़ा था, आज भी मामला थोड़ा हल्का ही रहेगा। ठीक है, आज भी क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आसान ही रहेगा, हालांकि बीएड में पूछा भी ऐसा ही जाता है। बेसिक ये चैप्टर है तो इसको देते हैं थोड़ी सी इज्जत है, लगभग 2 दिन इसे और पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर मजा आएगा आगे की चीजें पढ़ने में हमें, है ना। चलो देखना बच्चों, पहला क्वेश्चन एक बार प्रयास करें आप। चलिए, तो अपना ये एंट्री बैच है यूपी बीएड के लिए है, ठीक है, जिसमें बच्चे हिंदी की क्लास चलती है 12 बजे, गणित की क्लास 1 बजे, रीजनिंग की 2 बजे, ठीक है, पॉलिटी और हिस्ट्री ये चलती है बच्चे 4 बजे, ज्योग्राफी की 6 बजे, और साइंस चलती है शाम को 7 बजे। आज दूसरा ही दिन है, दूसरा डेमो है बच्चे, और बैच आपको छूट में उपलब्ध होगा, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया था। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि देर आर 240 एप्पल्स इन ए बॉक्स आउट ऑफ विच 20% आर रोटन, खट्टे, है ना, सड़े। हाउ मेनी पीपल्स आर गुड एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स आर गुड। एक बक्से में बच्चे 240 सेब हैं, एक बक्सा है कोई, एक पेटी है जिसमें 240 सेब हैं, 20% बच्चे उसमें से बेकार हैं, 20% बेकार हैं। तुम एक चीज बताओ, कोई भी चीज अपने आप में 100 यूनिट होती है या कह सकते हैं 100% होता है। जब इसमें से 20% खराब हैं तो 80% सही है, 80% इसमें से सही है बच्चे, 80% सही है। तो 240 में से 80% सही है, 240 में से 80% सही है। तो देखना भाई कितने सही हैं। 8 4 जा 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 सेब, ठीक है, ये ठीक ठाक है उसमें, 192 सेब इसमें सही है। वैसे बच्चे हमें इस तरीके से जाना था, मैं आपको बताऊं, जब उसने बोल ही दिया कि 20% जो सेब हैं वो बेकार हैं, तो इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/5। यानी कि बच्चे अगर टोटल 5 सेब हैं, टोटल 5 सेब हैं, टोटल 5 सेब हैं, तो एक सेब खराब है, क्योंकि 5 का 20% एक ही आएगा, तो एक सेब खराब है, तो 4 सेब हमारे सही हैं, 4 सेब हमारे सही हैं, है ना। तो टोटल जो सेब है बच्चे वो 240 है, 240 है। तो 240 यानी कि 5 यूनिट का मान है, और मुझे 4 यूनिट का मान चाहिए। काट पीट करोगे तो 192 ही आएगा, है ना। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है, बाकी धीरे 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 अभी बढ़ेगा मामला। आ जाओ देखना, एक परीक्षा में 72% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण यानी कि पास। कोई परीक्षा थी जिसमें 72% स्टूडेंट्स पास्ड हुए हैं, है ना, 560 अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए हैं। तो मेरे भाई कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताएं, कुल परीक्षार्थियों की संख्या। देखो एक बात बताओ मुझे, 100 में से 72, ठीक है, मान लिया कि टोटल जो स्टूडेंट है वो 100 यूनिट है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट 100 यूनिट है, तो जो पास हुए हैं, जो पास हुए हैं वो 72% हुए। 100 का 72% कितना आएगा, 72 ही आएगा। तो बाकी के फेल हैं, तो मैं आपसे पूछूं कितने फेल हैं, आप कहेंगे सर 28 फेल हैं। भाई 100 में से ये पास है, बाकी के फेल हैं। हालांकि क्वेश्चन कह रहा है कि 560 फेल हैं, तो ये जो 560 है बच्चे, 560 है, ये 28 यूनिट का मान है, 28 यूनिट का। अगर मैं आपसे पूछूं एक यूनिट का मान कितना है, तो 28 दूनी 56, तो एक यूनिट बराबर है 20 के। हालांकि उसे टोटल स्टूडेंट चाहिए, यानी कि 100 यूनिट का मान चाहिए, तो 100 गुणा 20, तो टोटल जो स्टूडेंट हैं उस कॉलेज में, तो वो कितने हैं, 2000 हैं, 2000। यहां तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? रुचिका यादव,
यहां तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है भाई? नीरज यादव, आइए एक फिर से देखो, एक शहर की जनसंख्या का 60% पुरुष है। कोई बच्चे शहर है, कोई शहर है, उसमें जो पॉपुलेशन है तो 60% क्या है वहां मेल है, तो बाकी के फीमेल है, बाकी के क्या है फीमेल है बेटा, तो 40% फीमेल है। आइए मैथ के कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो मैंने आपको कल बता दिया था। देखो भाई, एक शहर की जनसंख्या में 60% क्या है पुरुष है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चे कि टोटल जो जनसंख्या है हम ऐसे मान लेते हैं 100 यूनिट है, जिसमें पुरुष मेल मेल कितने हैं बच्चे 60% है। 100 का 60%, 60 ही आएगा, तो बाकी के फीमेल हैं, बाकी की महिलाएं कितनी हैं वो 40 हैं, 40। तो कह रहा है यदि उस शहर की कुल जनसंख्या 40,000 है तो महिलाओं की संख्या, तो 40,000 तो टोटल पॉपुलेशन है, तो 40,000 का 40% इस तरीके से आप निकालेंगे भाई, है ना। ये 40 यूनिट का मान ऐसे ही तो निकालेंगे, कितना आएगा 4 चौके 16, 16,000 हमारा उत्तर है, 16,000। ठीक है 16,000, 24,000 नहीं आएगा बेटा, 16,000 आएगा, 24,000 नहीं आएगा। ठीक है, बताइए मुझे जल्दी से, किसी बच्चे को इस तरीके के क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान दो यहाँ पे, क्या नाम है, प्रिय त्रिवेदी। क्लियर है ना? देखो, एक कार का मूल्य है 50,000, ठीक है, कार पहले 50,000 रुपए की थी, अब 60,000 की हो गई है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बच्चों, एक कार का मूल्य 50,000 रुपए है, 50,000 से बढ़ के 60,000 हो गया है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए बच्चे, पहले जो कार का मूल्य था, पहले जो कार का मूल्य था वो 50,000 रुपए था, पहले जो कार का मूल्य था वो 50,000 रुपए था, अब कितना है 60,000 रुपए है। तो कोई अनपढ़ भी बता देगा कार का मूल्य कितना बढ़ गया, 10,000 रुपए बढ़ गया, कार का मूल्य कितना बढ़ गया 10,000। ठीक है बच्चों, कार का मूल्य 10,000 रुपए बढ़ गया, तो 10,000 रुपए की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है? भाई पहले कार का मूल्य कितना था, 50,000 था, तो 10,000 बढ़ा है कितने पे, 50,000 पे। इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुणा करेंगे 100 से, 100 से गुणा करेंगे बच्चों 100 से, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 100 का पांचवा हिस्सा, 100 का पांचवा हिस्सा यानी कि बच्चे 20%। हालांकि देखो हमें ये चीजें करने की जरूरत नहीं थी, धीरे 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 आपको चीजें पहले ऐसे ही काट लेते हम। ठीक है बच्चे, कार का जो पहला मूल्य था वो 5 यूनिट था, आज कार का मूल्य 6 यूनिट है, तो आप कहेंगे सर 1 की बढ़ोतरी हो गई, 1 की, और ये जो 1 की बढ़ोतरी हुई है बच्चे ये 5 पे हुई है, तो क्या 1/5 को हम 20% बोल सकते हैं? क्या 1/5 को हम 20% बोल सकते हैं बच्चे? क्या 1/5 को हम 20% बोल सकते हैं? ठीक है, आइए फिर से देखो, फिर से देखो, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। यदि ए का वेतन है 4500 तो बी का वेतन क्या है? नैन्सी यादव, हाँ बोलो बेटा। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। यदि ए का वेतन है बच्चों कितना 4500 तो बी का वेतन क्या है? बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है, ए का जो वेतन है बी के वेतन से 50% अधिक है। मैं कहता हूं कि बी का वेतन 100 है, तो ए का वेतन इससे 50% अधिक है, यानी कि कितना है 150 है। ठीक है, ए का सैलरी अगर हम 100 मान रहे हैं, ए का सैलरी हम 100 मान रहे हैं, सॉरी ए का नहीं बी का। देखो बेटा, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, अगर बी का वेतन आप 100 ले रहे हैं तो ए का इससे 50% ज्यादा है, तो यानी कि कितना है 150 है, 150 है। अब कह रहा है कि यदि ए का वेतन 4500 है तो यानी कि 4500 जो है 4500 बच्चों क्या वो 150 यूनिट का मान है? 150 यूनिट का मान है?
ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट का मान आ जाएगा। हमें बी का वेतन चाहिए यानी कि 100 यूनिट का मान चाहिए। अगर आप काट पीट करेंगे तो उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ से 0 से ये 0 खत्म हो जाएगी, 15 से बच्चे ये 300 बार कटेगा, और 300 में अगर आप 10 की गुणा करेंगे तो 3000 आएगा। 3000, ठीक है 3000। मुझे तो नहीं लगता यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या है। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 400 है। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे भाई? गुड आफ्टरनून तंजाब खान। चलो जी, %60 of the students passed in an examination. The number of failed students is 400. How many students appeared in the examination in all? कुमारी अंगीला, ये कैसा नाम है अंगीला? बेटा अभी तक सारे क्वेश्चन ये एक से हैं। क्या नाम है तेरा? संतोष तिवारी। ठीक है, एक भी क्वेश्चन में अभी तो चेंजमेंट नहीं आया है, सारे एक ही सवाल हैं। पांचवा फिर से बता दो। छठा, जो भी सवाल मैंने कराया हर बार तूने ये लिखा है कि इसको फिर से बता दो। ठीक है, मैं एक जैसे ही कई सारे क्वेश्चन कराता हूं, फिर से नहीं बताता। ठीक है, एक परीक्षा में अभी तक देखो 6 के 6 क्वेश्चन एक जैसे हैं, अभी कुछ भी फर्क नहीं है। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मैं फिर कहता हूं कि अगर आप टोटल स्टूडेंट मान रहे हैं 100, टोटल स्टूडेंट 100 मान रहे हैं, ठीक है, तो 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो जो पास हुए हैं वो इसका 60% हुए यानी कि 60। तो कोई पागल भी बता देगा फेल कितने हुए? 40 हुए हैं। फेल कितने हुए? 40 हुए हैं। 60 पास 40 फेल, जब भी तो 100 हुए। अब कहता है कि जो फेलियर हैं वो 400 हैं। फेलियर कितने? 400 हैं। हमारे अनुसार 40 हैं, उसके अनुसार 400 हैं। तो ये जो 400 है ये 40 यूनिट का मान है। यहाँ से 1 यूनिट का मान आ जाएगा बच्चे। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। कहता है कि कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे? तो 100 हुए थे। तो 1 यूनिट बराबर कितना है? 10 के। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए जी? 1000 हो गए। कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 1000 हो गए। 1000, ठीक है। टोटल जो स्टूडेंट थे वो 1000 हो गए। एक बच्चा कह रहा है इतना आसान ही आता है ना। अरे भाई पहला दूसरा दिन ही तो है, हैं? पहला दूसरा दिन ही तो है, वो तो देखेंगे आसान और कठिन का भी। विक्रम, हाँ भर सकते हैं बेटा। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% अधिक तथा 20% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? बच्चों देखो बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो 3 संख्या है हमारे पास में, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है जी, और ये तीसरी संख्या है ना। 3 संख्याएं हैं हमारे पास में। क्या कहता है? पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% अधिक तथा 20% कम है। क्यों ना हम तीसरी संख्या को 100 मान लें। जो तीसरी संख्या है हमने मान ली 100, क्योंकि 100 पे प्रतिशत का पता आराम से चल जाता है। ठीक है, 100 पे प्रतिशत का पता आराम से चल जाता है, ये मानने की वजह है 100, नहीं तो और कोई वजह नहीं है ना। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है। जो पहली संख्या है वो इससे 25% अधिक है यानी कि 125 है, और जो दूसरी संख्या है बच्चे 20% कम है, इससे 20% कम यानी कि कितना है? 80 है। तीनों संख्या हमारे पास में होगी। अगर सवाल को हम आगे बढ़ाएं तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? दूसरी संख्या है जी 80। दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो पहली संख्या कितनी है? 125। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए यहाँ 100 की गुणा हमें करनी पड़ेगी। ठीक है जी, जब आएगी काट पीट करने की बात तो 25 से बच्चे इसको 4 बार काट सकते हैं, 25 से इसको 5 बार काट सकते हैं, 5 से बच्चे इसको 16 बार काट सकते हैं, और 16 में 4 की गुणा होता है 64% हमारा उत्तर है। ठीक है 64%। तो यहां तक मुझे लगता है क्लियर है। मेरा नाम लीजिए। क्यों तुम कहने लगो मेरा नाम लो मुझे याद करो, तो हम क्यों करेंगे भाई? आ जाओ। आइए, नीरज ब्लॉगर, प्रियंका सोनी व्लॉगर,
अरे सिलेबस क्यों पूरा नहीं कराएंगे? क्या नाम है इसका? अनीता विनोद। अरे बेटा, सक्की हो क्या तुम? सक्की टाइप के हो? सिलेबस पूरा कराओगे नहीं कराओगे? सिलेबस पूरा क्यों नहीं कराएंगे? जब पढ़ाने के पैसा आपसे ले रहे हैं तो सिलेबस तो पूरा कराएगा ही, कोई भी कराएगा। कल लास्ट है बेटा डेमो, है ना? आइए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 40% कम है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 40% एंड 46% लेस देन ए थर्ड नंबर, देन सेकेंड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द फर्स्ट नंबर। बच्चों, तीन संख्याएं हैं हमारे पास में, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तीन संख्याएं हमारे पास में है, ठीक है जी। अगर मैं तीसरी संख्या को 100 लूं, तीसरी संख्या को 100 लूं, तो कहता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 40% कम है। बच्चों, पहली इससे 40% कम है तो 60 होगी, दूसरी इससे 40% कम है तो 100 में से 40 घटा दूंगा तो ये 54 होगी। कितनी होगी? 54। ठीक है, एक बार फिर से समझो इस बात को मेरे प्यारे बच्चों। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 40% कम है। अगर तीसरी संख्या मैंने 100 ले ली तो पहली इससे बच्चे 40% कम है, 100 से 40 कम यानी कि 60। दूसरी इससे 46% कम है तो 100 से 46 कम यानी कि 54। तब दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है? ये जो दूसरी है ये पहली से कितनी कम है? दूसरी पहली से कितनी कम है? तुम कहोगे सर 6 कम है। कितनी कम है? 6। 6 कम है। 6 किससे कम है? पहली से। तो पहली तो 60 है और प्रतिशत के लिए आप 100 का प्रयोग करते हैं। तो 6 से ये 10 बार आप काटोगे और 10 से बच्चे इसे काटोगे तो यानी कि 10% हमारा उत्तर आएगा जी। 10%। कितना आएगा? 10%। ओके, आ जाओ। ये तो सेम ही है भाई। आ जाओ। नहीं, एक क्लास और होगी बेटा उसमें। नहीं, यूट्यूब पे नहीं चलेंगे बेटा, डेमो है दूसरा, एक डेमो और होएगा। हेल्पलाइन नंबर बच्चे कमेंट में मिल जाएगा। नवीन उधर से कमेंट में लगा देना बेटा हेल्पलाइन नंबर और टाइम टेबल। एक कुर्सी के मूल्य में 16 से ही 2/3% की कमी कर देने से उसका मूल्य घटकर 450 रुपए हो जाता है, तो उसका आरंभिक मूल्य क्या था? सामने से मैं हट जाता हूं भाई, बाकी आपको शायद दिखाई तो दे ही रहा है। बाई रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ ए चेयर बाई 16 से ही 2/3%, इट्स प्राइस इज रिड्यूस टू ₹450। इट हैपन्स व्हाट इज इट्स इनिशियल वैल्यू? एक कुर्सी के मूल्य में 16 से ही 2/3% की कमी होगी। कल मैंने आपको एक टेबल दिया था और बोला था इसको याद करके लाना है। तो 16 से ही 2/3%, इसको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं बच्चे 1/6। 1/6 क्या लिख सकते हैं? 1/6। बात कुछ ऐसी है कि एक कुर्सी के मूल्य में 16 से ही 2/3% की कमी हुई है। बेटा अगर 6 का तुम 16 से ही 2/3% निकालोगे, एक आएगा। 6 का 16 से ही 2/3% निकालोगे, क्या आएगा? एक आएगा। यानी कि कुर्सी का मूल्य अगर शुरू में 6 था, ऐसा मान लेता हूं मैं कि कुर्सी का मूल्य शुरू में 6 था। शुरू में कितना था? 6। अब उसमें एक की कमी आ गई तो कुर्सी का मूल्य अब कितना है? 5 है। 5 है, ठीक है। हालांकि कह रहा है कि कुर्सी का मूल्य घटकर हो गया 450। तो ये जो 450 है, ये जो 450 है, तो क्या ये 5 यूनिट का मान है? 5 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान कितना है बच्चे? 1 यूनिट बराबर है 5 निम्न 45, यानी कि 1 यूनिट बराबर 90 के है। तो उसका आरंभिक मूल्य कितना था? आरंभिक मूल्य तो 6 था। 6, तो मुझे 6 यूनिट का मान चाहिए, तो 6 गुणा 90।
9 छिक्के 54 यानी कि 540 रुपए की थी पहले कुर्सी, 540 रुपए। क्लियर है जी? ओके। फीस बच्चे 499 रुपये हैं, ठीक है। अगर आप आज खरीदेंगे, आज और कल, तो 20% का ऑफ है, ठीक है, 20% का ऑफ है बेटा, ऑफ। आ जाओ, आना जरा, कहाँ गया क्वेश्चन? देखो जी, एक संख्या को 5 से गुणा करने की बजाय 5 से भाग दे दिया, तो इस गलती की वजह से परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? A number is mistakenly divided by 5 instead of being multiplied by 5. Find the percentage change is the result due to this mistake. अरे तुम पढ़ने के लिए आए हो, एक हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर कॉल वॉल नहीं करते हो, या अध्यापक से ही पूछते हो कूपन कोड क्या है जी, ये जो तुम लिख रहे हो तुम्हारे हाथ में क्या है ये है? है भाई, मतलब जो अध्यापक पढ़ा रहा सारी बातें उससे ही पूछनी है। ये जो तुमने बनियान पहन रखा है ये बनियान है जी, है? मुझे तो ये ब्लाउज जैसा लग रहा है जी। सर तुम नहा के आए हो जी? नहीं आए हो जी। जब हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है तो बेटा उनसे पूछो, तुम सारा का सारा अध्यापक से ही पूछना है। ये तुम जिस पे लिख रहे हो जी ये टेलीविजन है जी, आज रविवार तो नहीं है जी, रात के 12 बज रही हैं जी, हैं? ये बावड़े पने की बातें सब मुझसे ही करोगे। एक संख्या को 5 से गुणा करने की बजाय 5 से भाग दे दिया, तो इस गलती की वजह से परिणाम में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ ये आपको बताना है। नाइन्टी 96%। बहुत बढ़िया। आ जाओ, देखो कोई संख्या मान लो आप, ठीक है, जो आपकी मर्जी हो कुछ भी मान लो। ज्यादातर अच्छा रहता है कि संख्या को हम 100 माने। संख्या को मान लेते हैं 100, 100, ठीक है जी। बच्चों ये कह रहा है कि एक संख्या को 5 से गुणा करने की बजाय, ठीक है, 5 से संख्या को गुणा करना था। अगर 5 से गुणा करता तो देखो कितना आता, 500 आता, 500। परंतु उसने क्या करा, उसने संख्या को 5 से भाग दे दिया, यानी कि जो अपनी संख्या 100 है उसको 5 से बचे डिवाइड कर दिया, तो कितना आया? आप कहेंगे सर 20 आया, 20। तो सही उत्तर आना चाहिए था 500, सही उत्तर 500 आना चाहिए था, गलत उत्तर कितना आया? 20 आया। कितने की मिस्टेक देख रही है आपको? 480 की, 480 की मिस्टेक है बच्चों। कितने पर? 500 पर, ठीक है, 500 पर। इसी को अगर आप प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 की गुणा करेंगे, 100 की गुणा, तो 100 से 100 कट जाना है मेरे भाई, ठीक है। जब 5 से काटने के लिए जाएंगे, 5 से काटने के लिए जाएंगे तो 5 निम्न 45 होते हैं, ठीक है, 5 छिक्के 30 होते हैं, तो 96% का मिस्टेक है। तो जो गलती है वो कितने की है? 96% की है भाई। सर मैं पेटीएम नहीं चलाता हूँ, कैसे क्लास मिलेगी? सर प्लीज बता दीजिए, वहां आपको केवल बोल देना है, ठीक है, मोबाइल पे ऐसे कि मैं पेटीएम नहीं चलाता हूँ। आपने वो ऐड नहीं देखा कि गूगल पर बोलने से सब कुछ होता है? तो बोलो ऐसे ही तुम भी जाके कि मैं पेटीएम नहीं चलाता हूं, तो क्लास कैसे मिलेगी, तो गूगल अपने आप रिप्लाई करेगा, है? आ जाओ। सर मुझ पे फोन चलाना नहीं आता, क्लास कैसे देखनी है? फिर ये किससे चलवाया है? सर कोई निकल के जा रहा था वहां पे, तरबूज बेचने वाला, मैंने बोला भैया फोन को चला के दे दो, इसमें क्लास आ रही है, तो उसने चला के दे दिया। छोटी मुसीबतें बहुत है। आओ देखना बेटा इसे। 96, अरे वाह। एक बल्लेबाज ने 210 रन बनाए जिसमें 13 चौके और 9 छक्के शामिल हैं। चौके के द्वारा बनाया गया कुल स्कोर का कितने प्रतिशत है? देखो बेटा, एक बल्लेबाज ने डबल सेंचुरी मारी,
ठीक है। अगर मैं बात करूं उसके टोटल रनों की, तो उसके टोटल जो रन है टोटल, ठीक है, टोटल रन 210 हैं। क्या हम ऐसे कह सकते हैं, टोटल जो रन है वो उसके 210 हैं, 210 कितने रन है टोटल 210 हैं, जिसमें उसने 13 चौके मारे हैं और 9 छक्के मारे हैं। तो चौके के द्वारा बनाए गए स्कोर का कितने प्रतिशत है। बच्चे अगर 13 चौके मारे हैं तो 13 चौके होते हैं 52, इसका मतलब 52 रन उसने चौके से बनाए हैं, ठीक है, बाउंड्री से बनाए हैं, हालांकि बाउंड्री तो छक्का भी होता है, ठीक है बच्चे। तो 52 रन बनाए हैं चौके से, यही पूछा है कि चौके के द्वारा बनाया गया स्कोर कुल कितने प्रतिशत है। तो 52, इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहा है कि 52 210 का कितने प्रतिशत है, 52 210 का कितने प्रतिशत है, ठीक है जी। तो प्रतिशत के लिए यहाँ 100 की गुणा करेंगे, जीरो से जीरो कटेगा तो ये आएगा 520 डिवाइड बाई 21, ठीक है। काट पीट करनी आती है नहीं आती। 21 का पहाड़ा किस किस को आता है कि भैया 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, कितना बच गया जी 10 बच गया, 10 तो 100 हो गया। तो 21 चौके 84, 16 21, 24 सही 16/21%, ये है भाई। ओके, क्लियर है ना। सभी बच्चे एक बार मुझे सूचना देंगे कि यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। क्या इतना समझाने में मैं आपको सफल रहा, जल्दी से मुझे बताओ। ये जो हमने 12 क्वेश्चन कराए हैं, 12 नहीं 11 ही कराए हैं, एक तो रिपीट हो रहा था, तो 11 के 11 सवाल हमारे क्लियर है मेरे बच्चों। थम्स अप करके बताएंगे, है ना, थम्स अप करके कि भी क्लियर है। परमवीर आकृति यादव कह रही है मैथ्स वीक है मेरी, वीक नहीं है बेटा, बिल्कुल आना, उसको बोलते हैं बिल्कुल न आना, जो तुम वीक कहते हो ना, वीक वाला बच्चा तो सीख जाता है, ठीक है, जो वीक वाला बच्चा है वो तो सीख जाता है। यहां हम जिस पे बिल्कुल भी नहीं आता उसको भी सिखा देंगे। तो ये कहा करो, ये मत बोलो कि सर मैथ वीक है मेरा, ये बोलो कि मैथ जी मुझे बिल्कुल भी ना आवे, ठीक है, ये बोला करो कि मैथ मुझको बिल्कुल भी नहीं आता। आप बोलते हो कि वीक है मेरा, कैसे काम चलेगा। जैसे खुशबू कह रही है कि बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आता। हाँ ठीक है, आओ अब देखिए, देखो बेटा, अब यहां से ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू होंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि एक शहर की जनसंख्या 48,000 है, प्रथम वर्ष दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष इस शहर की जनसंख्या में क्रम से 16.3%, 20% और 25% की कमी हो जाती है। बच्चे, जो पॉपुलेशन है ना वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 40,000, इट डिक्रीज्ड बाई 16 से 2/3% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड 25% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला साल था, पहले साल जनसंख्या में कमी आई, कितने की कमी आई जी, 16 से 2/3% की। क्या इसका मतलब 1/6 होता है। आप कहेंगे जी सर। दूसरे साल फिर कमी आई, कितने की आई, 20% की। क्या इसका मतलब 1/5 होता है ना, कल हमने याद कराया था। आप कहेंगे जी सर। तीसरे वर्ष 25% की कमी आई मेरे भाइयों, तो 25% का मतलब 1/4 होता है। ओके, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे 6 पे 1 की कमी आई। अगर जनसंख्या 6 है तो 6 पे 1 की कमी आई तो कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 5 पे 1 की कमी आई, 5 पे 1 की कमी आई तो कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि कम हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है। 4 पे 1 की कमी आई, 4 पे 1 की कमी आई तो कितना हो गया, 3 हो गया। यही अगर आप काटपीट करेंगे, यही अगर आप काटपीट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 से 4 कट जाना है, 5 से 5 कट जाना है ना, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, है ना, ऐसे काटते हैं रेशो में, ठीक है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, कभी ऊपर नीचे काट लो। तो जो पॉपुलेशन पहले 2 था वो अब 1 है, यानी कि कह सकते हैं कि जनसंख्या 2 से 1 हो गई है, 2 से 1 हो गई यानी कि आधी हो गई है, ठीक है। तो बच्चे पहले जनसंख्या 48,000 ही, 48,000, तो जो 48,000 है वो 2 यूनिट का मान है ना,
2 यूनिट, और मुझे तो 1 यूनिट का मान चाहिए, तो ये 1 यूनिट का मान ही आएगा। तो अब जनसंख्या कितनी है, ठीक आधी है, कितनी है 24,000। तो 24,000 जनसंख्या है वहां पर, कितनी है 24,000, 24 के। ओके, कॉन्सेप्ट ही तो बता रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्ट ही तो बता रहा हूं, कल कॉन्सेप्ट ही तो बताया था। ठीक है, कल कॉन्सेप्ट ही तो बताया था, उसी पे तो जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जा रहे हैं जैसे सीढ़ियां जा रही थी जाती हैं ना, सीक्वेंस से चल रहे हैं बेटा। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। अब बताओ, कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि 6 का अगर आप 16 से 2/3% निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 6 पे 1 की कमी, 6 पे 1 की कमी 5, 5 का अगर आप 20% निकालेंगे 1 आएगा, 5 पे 1 की कमी 4। ठीक है, 25% का मतलब 1/4 होता है, 4 पे 1 की कमी यानी कि 3 बच्चे। ओके, ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखो, ऐसा ही मजबूत करो। एक शहर की जनसंख्या 30,000 है, पहले वर्ष इसमें 16 से 2/3% की वृद्धि होती है। ठीक है, अब की बार वृद्धि है बच्चों। दूसरे वर्ष 9 से 1/11% की कमी होती है, कमी है, ठीक है। और तीसरे वर्ष 57 से 1/7% की वृद्धि होती है, वृद्धि। तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? देखो, जो चीजें कल हमने पढ़ाई थी वो आप कंप्लीट करके लाएंगे, है ना। जो फ्रैक्शंस कल मैंने आपको बताया था बच्चे, वो आपको चार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए, और कुछ नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर आप परेशान क्यों हैं सर? ऐसा आपको लगता है बेटा, ऐसा आपको लगता है? जल्दी से उत्तर बताएंगे। एक बच्चा एक बच्चा कह रहा सब कुछ डेमो में नहीं बताया जाता, बाकी पेड कोर्स के बाद। अच्छा जी, यहाँ ऐसा नहीं होता बेटा। बलराम सिसोदिया। देखो पाओ बच्चों, देखिए मैं भी जानता हूँ आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, जो कल की क्लास थी आपने उस पर तैयारी नहीं करी है। देखो, पहले साल 16 से 2/3% की वृद्धि हुई, 16 से 2/3% की वृद्धि। इसका मतलब बच्चे 1/6 होता है, 1/6। ठीक है, 1/6। अभी आपको यही याद ना है, यही दिक्कत है, मैं जानता हूँ। दूसरे वर्ष बच्चे वृद्धि हुई है ना, वृद्धि हुई है। ओके, दूसरे वर्ष 9 से 1/11% की कमी हुई है, 9 से 1/11% की कमी। आपकी समस्या ये है, अभी आपको यही नहीं पता इसका मतलब 1/11 होता है, क्योंकि आपने कल की क्लास पे जाके काम ही नहीं किया है ना। और ऐसे आप पिछड़ते हुए चले जाएंगे, और इसमें गलती भी आपकी ही होगी। और तीसरे साल फिर वृद्धि हुई है जी, वृद्धि कितने की हुई है? 57 से ही 1/7% की, 57 से 1/7% की। तो इसको हम 4/7 बोलते हैं, 4/7 वृद्धि हुई है। ठीक है, अब मुझे जरा एक बात आप बताओ कि पहले साल भी वृद्धि हुई है तो 6 पे 1 की वृद्धि हुई है, पहले साल 6 पे 1 की वृद्धि हुई है तो जनसंख्या 6 से 7 हुई होगी। ठीक है, दूसरे साल बच्चे कमी हुई है, 11 पे 1 की कमी हुई है, 11 पे 1 की कमी। अगर 11 पे 1 की कमी हुई है बच्चों, 11 पे 1 की कमी हुई है तो 11 से 10 हुई होगी जनसंख्या। और तीसरे साल फिर वृद्धि हुई है, 7 पे कितने की? 4 की। तो 7 पे 4 की वृद्धि हुई है तो 11 हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 11 से 11 आप काट सकते हैं, 7 से 7 काट सकते हैं। ठीक है, और काटना है तो 2 से ये 5 बार, और 2 से बच्चे ये 3 बार, 3 बार। तो पहले जनसंख्या 3 यूनिट थी, अब जनसंख्या 5 यूनिट है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जनसंख्या 30,000 थी, पहले जनसंख्या 30,000 थी, तो 3 का मतलब 30,000 है बच्चे, 3 का मतलब 30,000 है, यानी कि ठीक 10 गुना। तो 5 यूनिट का मान भी बच्चे ठीक 10 गुना हो गया, तो यानी कि अब जनसंख्या है 50,000। 50,000 जी, कितनी? 50,000, 50,000। ओके, 50,000। समझ में भी उन लोगों के नहीं आ रहा है जो कमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, है ना। नहीं तो ज्यादातर बच्चे उत्तर दे रहे हैं। ठीक है,
तो मैंने देखा है उन बच्चों के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा जो कमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जी क्लास यूट्यूब पे ही होगी, ये होगा वो होगा। दरअसल बच्चे देखो, ज़्यादातर लड़कियां हैं जिनकी समझ में गणित नहीं आ रहा, तो कल मैंने कुछ आपको दिया था होमवर्क, है ना। और लड़कियों की याद करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, उनको याद होता है क्योंकि वो सीरियल बहुत ज़्यादा देखती हैं, है ना। उनको पता होता है कि दिया और बाती में जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसने करा था, है ना। और नागिन 4 में विलन कौन है, उनको सब पता होता है प्रत्येक एपिसोड। तो यहाँ भी बिल्कुल एपिसोड ही है ये। जो हमारा कल का पहला एपिसोड था उसको ढंग से देखना था आपको, तभी तो सेकंड एपिसोड समझ में आएगा। ठीक है, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपको ज़्यादा पता होता है, आप सीरियल ज़्यादा छापती हैं, तो ये भी सीरियल की तरह ही लेना है आपको, है ना। कि कल इसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी, या आकृति का पति है, ये वो है, ठीक है, तो वही है। ओके, आ जाओ। देखना बच्चों, अब इसका मुझे उत्तर दोगे आप। एक शहर की जनसंख्या 45,000 है, पहले वर्ष 16 से 2/3% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 33 से 1/3% की कमी होती है, और तीसरे वर्ष 14 से 2/7% की वृद्धि होती है। 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? एक बच्चा कह रहा सब सीरियल नहीं देखती। अंकिता मैं कल बता चुका, ये 1/6 कैसा आया, दोबारा नहीं बताऊंगा। बहुत बढ़िया। अरे वो सब कुछ करा देंगे जो भी आया था, है ना। अब कहीं ना कहीं से तो हमें शुरुआत करनी थी पढ़ाने की, तो हमने प्रतिशत से कर दी। आप कह रही हैं कि पिछली बार बीएड का एग्जाम दिया था तो वो आया था, वो सब करा देंगे हम। आ जाओ। एक शहर की जनसंख्या 45,000 है, पहले वर्ष इसमें 16 से 2/3% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 33 से 1/3% की कमी होती है, और तीसरे वर्ष फिर से वृद्धि होती है। बच्चों देखो, 16 से 2/3% को हम 1/6 क्यों लिख रहे हैं, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। ये जो 16 से 2/3% है, इसको 1/6 हम क्यों लिख रहे हैं, है ना। इतना तो जानते ही हैं कि 16×3 = 48 होते हैं, 16×3 = 48, दो जोड़ दिया तो 50/3, दो जोड़ दिया तो 50/3% हमने इसको लिख दिया। और शायद आप ये भी जानते हैं, कल लगभग आधा घंटे यही बताया था कि 50/3 है, अगर इस प्रतिशत को मैं हटा लूँ तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। अब जरा इसे काटना, 50 से ये एक बार, 50 से बचे 2 बार, तो ऊपर एक है, नीचे कितना है, 3×2 = 6। ओके, ये कुछ भी नहीं है बच्चे। आप कहो कि 20% को 1/5 क्यों लिख रहे हैं आप, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये 20 है बच्चे, और प्रतिशत का साइन मैं यहाँ से हटाऊंगा, नीचे 100 लूंगा, तो क्या बार कटेगा बच्चे, 20×1 = 20, 20×5 = 100, ये वजह है। तो पहले साल वृद्धि हुई है 16 से 2/3% की, 16 से 2/3% की, 1/6। दूसरे वर्ष कमी हुई है जी 33 से 1/3% की, इसको लिखा जा सकता है 1/3। ये वृद्धि, ये कमी, ठीक है, वैसे तो याद ही रहता है, साइन लगाने की जरूरत नहीं। फिर वृद्धि हुई जी 14 से 2/7% की, इसका मतलब 1/7 होता है। तो आपने देखा कि पहले साल वृद्धि हुई, 6 पे 1 बढ़ गया, तो 6 से 7 हो गया, 6 से 7। फिर कमी हुई जी, 3 पे 1 की कमी, 3 पे 1 की कमी, तो 3 से 2 हो गया जी। बच्चे फिर वृद्धि हुई, 7 पे 1 की वृद्धि, तो 7 से 8 हो गया। ये स्थिति है जी। तो इसको समझने का प्रयास करें, 7 से 7 कट जाएगा, 2×3 = 6, 3 में 3 की गुणा करेंगे 9, पहले जनसंख्या 9 थी, अब कितनी है, 8 है। तो पहले जनसंख्या क्या वास्तव में ही 9 थी? नहीं जी, पहले जनसंख्या थी 45,000। तो 45,000 यानी कि 9 यूनिट का मान है 45,000, 9 यूनिट का मान है 45,000, तो 9×5 = 45, 1 यूनिट का मान है बच्चे 5,000। तो भैया अब जनसंख्या कितनी है, 8 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 5,000 है, तो 8×5 = 40,000, 40,000। ठीक है जी।
40,000। ध्यान देना है ना, मुझे पे ऐसे नहीं पढ़ाया जाता कि भाई मैं यहाँ देखता रहूँ और तुम्हारी उड़क देखूँ, कि भाई ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। 14 से 2/7% बराबर 1/7 है ना। 6 से 7 हो गया है ना, 3 से 2 हो गया, ऐसे नहीं देखा जाता मुझ पे, है ना। क्योंकि मेरी गर्दन में प्रॉब्लम लगा लो या कुछ भी लगा लो कि मैं यहाँ करता रहूंगा, तो कभी कभी ऐसा लगेगा आपको ये तो खुद ही पढ़ रहा है, खुद ही सॉल्व कर रहा है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। ये या तो मान लो कि पढ़ाने में त्रुटि है या कमी है, ऐसे नहीं करा जाता मुझ पे सरकारी स्कूल के मास्टरों की तरह कि 6 से 7 हो गया है दिख रहा है, 3 से 2 हो गया है, बात आई समझ में, 7 से 8 हो गया, भाई समझ रहे हो, तो ये नहीं होता मुझ पे, है ना। आओ चलो जी, देखना बफरिंग बेटा वो हमारे एंड पे नहीं है, आपके एंड पे ही है। अपना नेट का कनेक्शन देखें आप। नहीं, मैं यूपी टेट तो नहीं पढ़ा रहा बेटा। कहता है कि यदि एक पेंसिल की कीमत 37.5% की वृद्धि हो जाए पेंसिल की कीमत में, तो मूल्य 15 रुपये बढ़ जाता है। तो पेंसिल का नया मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। बेटा धीमा ही पढ़ाना आता मुझ पे, अगर मैं तेज पढ़ाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए मैं धीमा पढ़ाता हूं, है ना। तो अगर मैं तेज पढ़ाऊंगा तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि भाई तुझसे सवाल गलत हो जाएगा, तो इसलिए मैं धीमा पढ़ाता हूँ, और कोई वजह नहीं है ना। तो ऐसा मान लो आप, यदि एक पेंसिल की कीमत में 37.5% की वृद्धि हो जाए तो मूल्य 15 रुपये बढ़ जाता है, तो पेंसिल का नया मूल्य क्या है। आकृति, आप जो ना क्लास को बार बार डिस्टर्ब करने की आपको आदत है। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जिनको चीजें समझ में नहीं आती पर वो शांति से सुनते रहते हैं। आप क्या करते हैं कि आपको चीजें समझ में भी नहीं आ रही है ना, और फिर भी आप बार बार कमेंट करती रहेंगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बट कोई बात नहीं, सब तरीके के लोग होते हैं। आइए, सबसे पहली बात, यदि एक पेंसिल की कीमत में 37.5% की वृद्धि होगी, 37.5% की वृद्धि, 37/1/2%, ये मैंने आपको कल बताया था बच्चे कि इसका मतलब होता है 3/8, है ना, 3/8, 3/8। यानी कि पेंसिल की कीमत में बच्चे वृद्धि हुई है 37.5% की। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर मैं 8 का 37.5% निकालूंगा 3 आएगा, 8 का 37.5% निकालूंगा कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि पेन की कीमत पहले 8 थी, पेन की कीमत पहले कितनी थी, 8 थी, और अब कितने की वृद्धि होगी, 3 की, तो 8 और 3 11। ये बच्चे पुरानी कीमत थी, ये पेन की पुरानी कीमत थी 8, ठीक है। महंगाई बढ़ रही है तो अब नई कीमत कितनी होगी, 11। तो कितने की वृद्धि हुई है, 3 की वृद्धि हुई है। अभी 8 से 11 हो गया, 3 की वृद्धि होगी। हालांकि क्वेश्चन का कहना कुछ और है, क्वेश्चन ये कहता है कि 15 रुपये बढ़ गया उसका मूल्य, उसके अनुसार 15 रुपये बढ़ गया, हमारे अनुसार 3 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हैं, 5 के, भाई 3×5 = 15। तो कहता है पेंसिल का नया मूल्य, तो नया मूल्य तो 11 है, और 1 यूनिट का मान कितना है, 5 है, तो 11×5 = 55, 11×55, यानी कि पेन अभी 55 रुपये का है। वो ये भी पूछ सकता था कि पेन का पहला मूल्य कितना था, तो पहले तो 8 था, ठीक है, तो 8 × 5, तो पहले पेन 40 रुपये का था, पहले पेन 40 रुपये का था, ठीक है जी। आइए, बहुत बढ़िया यार, सभी उत्तर दे रहे हैं, सभी उत्तर दे रहे हैं, या तो यानी कि सभी पहले जान रहे थे इतना, है ना, या तो पहले जान रहे थे या आपने सीखा है, ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है। देखो, जो नाव चली है उसमें कल से ही सवार हो जाओ, ठीक है। अगर उस पर कह सकते हैं कि उसमें अगर आप लापरवाही करोगे तो बेटा फिर पिछड़ते हुए चले जाओगे, है ना। बात आ रही समझ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो चीजें चल रही हैं, खासतौर पे गणित, गणित ही आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा, है ना। तो गणित को बड़ा सीरियसली लेना है आपको, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उन पे ढंग से काम करके आना घर पे, है ना। सब जगह लापरवाही चल जाएगी पर गणित पे लापरवाही नहीं करनी है आपको, ओके। यदि एक किताब की कीमत में 8 से ही 1/3% की कमी हो जाए तो मूल्य 20 रुपये घट जाता है। तो किताब का पुराना मूल्य पूछा है जी। बाकी वो अंकित जी की वीडियो देखो दो, उसे उन्होंने बताया है कि बायो वाले ले सकते हैं, आर्ट वाले ले सकते हैं, कि कौन क्या कर सकता है ना। अगर आपको अपना सिलेबस भी नहीं मालूम तो फिर तुम्हारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको यही नहीं पता
ये भी बायो वाले ले सकते हैं, नहीं ले सकते, है ना। देखो जी, यदि एक किताब की कीमत में 8 से ही 1/3% की कमी होगी, 8 से ही 1/3% की कमी हो गई, इसका मतलब क्या होता है जी? 1/12, 1/12, यानी किताब की कीमत पहले 12 थी मेरे प्यारे बच्चों, 12 थी, अब उस पर 1 की कमी होगी तो अब कीमत कितनी है? 11 है। ये आप जानते हैं कि कितने की कमी हुई है? 1 की, 1 की। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 20 रुपये घट गया मूल्य, तो 1 बराबर है 20 के, 1 बराबर है 20 के, तो किताब का पुराना मूल्य, तो पुराना मूल्य तो 12 ही था, तो 12 गुणा 20, तो किताब का पुराना मूल्य कितना था? 12 दूनी 24, यानी कि 240 रुपये, 240 रुपये। ठीक है, किताब का पुराना मूल्य कितना था बच्चे? 240 रुपये। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए देखो, वही तो है बेटा, सभी लोग सीखना है ना, तो जो चीजें देखो बताई जाती हैं उनको घर पे करना है ना, करना है, नहीं तो आप पिछड़ते चले जाएंगे, और जब आपसे क्वेश्चन नहीं होगा तो हमें दुख होता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि और भी बच्चे उत्तर दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि हम तो सभी को एक ही चश्मे से पढ़ा रहे हैं, तो एक ही चश्मे से पढ़ाया जा रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए? घर पे मेहनत करनी चाहिए। ओके। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये, प्रतिशत में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है बच्चे ये, प्रतिशत में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, है ना। अच्छा लो, मैं हट जाता हूँ। कह रहा है कि संतरे की कीमत में 33 सही 1/3% की बढ़ोतरी की गई, अब खपत में कितनी कमी करें ताकि खर्च में कोई बदलाव ना हो। ठीक है बच्चे, संतरे की कीमत बढ़ाई है, कितनी बढ़ाई है? 33 सही 1/3%। अब खपत में कितनी कमी करें ताकि खर्च में कोई बदलाव ना हो। देखो बेटा, संतरे की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है, कितनी बढ़ोतरी हो गई है? 33 सही 1/3%। क्या लिख सकते हैं इसके? इसको लिख सकते हैं बच्चे 1/3, 1/3, है ना। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल। कभी कहेगा कि बिजली के बिल में 33 सही 1/3% की बढ़ोतरी होगी, कभी कहेगा कि भी चाय की कीमत में, चाय की कीमत में 33 सही 1/3% की बढ़ोतरी होगी, तो एक औरत को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि खर्चे में कोई बदलाव ना हो। तो बहुत ज्यादा पूछते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो 33 सही 1/3% को 1/3 लिखा जा सकता है। हम ये कह सकते हैं बच्चे, जो पुरानी कीमत थी, पुरानी कीमत कितनी थी? 3 थी पुरानी। ठीक है, पुरानी, पुरानी कीमत कितनी थी? 3 थी। तो इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पुरानी कीमत 3 थी बच्चों, अब उसमें 1 की बढ़ोतरी होगी, कितने की बढ़ोतरी होगी? 1 की, तो कीमत होगी 3 से 4। कीमत कितनी होगी जी? 3 से 4 होगी, कीमत 3 से 4 होगी। ठीक है बच्चे, या कह सकते हैं कि जो खर्चा पहले 3 था बेटा, जो खर्चा पहले 3 था अब वो 4 हो गया, जो खर्चा पहले 3 था अब वो 4 हो गया, ऐसे भी तो कह सकते हैं। ठीक है भाई, खर्चा ही तो बढ़ा है, तो जो खर्चा पहले 3 था वो 4 हो गया, तो खपत में कितनी कमी करें ताकि खर्चे में कोई बदलाव ना हो। तो खर्चे को कितना कम करना पड़ेगा जरा मुझे बताना। आप कहेंगे सर 1 की कमी करनी पड़ेगी, 1 की, और 1 की कमी किस में करनी पड़ेगी? 4 में, और 1/4 आप जानते हैं 25% होता है, 25%, 25% बच्चे, कितना होता है? 25%, 25% हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है जी, बताना जरा, अगर मैं एक सवाल आपसे और पूछूं, एक सवाल आपसे और पूछा जाए बच्चों, तो किताबों में भरा हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन आपको, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा गया है आज तक। इसको बताना जी, बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, है ना, टाइप करेंगे क्योंकि ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। चलो, सभी बच्चे लाइक और शेयर करेंगे अगर पसंद आया हो। ठीक है, लाइक और शेयर कर दिया करो यार, है। और मेरे प्यारे बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
संतरे की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई, अब खपत में कितनी कमी करे ताकि खर्च में कोई बदलाव ना हो। बहुत बढ़िया। स्काई बर्ड्स 50/3 का मतलब आप जानते हैं 16 से 2/3% होता है, तो उसको लिखा करो बेटा। संतरे की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई, 20% की है ना, तो 20% की या तो ऐसा कर लें कि भी पहले कीमत 100 थी, अब 20% बढ़ा दी, यानी कि कितनी कर दी, 120 कर दी। ये भी एक तरीका हो सकता था, ठीक है, कि भी संतरे की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई, तो पहले कीमत 100 ही, अब 20% बढ़ा दी यानी कि 120 कर दी, है ना। तो कहता है खपत में कितनी कमी करे या खर्चे में कितनी कमी करे, ठीक है, ताकि खर्चे में कोई बदलाव ना हो। कितने की कमी करे बताना जरा। आप कहेंगे सर 120 था, अब पहले 100 था, अब 120 है, तो 20 की कमी करे। 20 की कमी किस में करनी है बच्चे, 120 में करनी है, 120 में, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे 20 एकम 20, 20 छिक्के 120, और 1/6 आज कई बार आया है, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है 16 से 2/3%, 16 से 2/3%, है ना। बाकी तरीका देखो ये भी हो जाता कि बच्चे 20% की बढ़ोतरी की गई, 20% की, है ना, संतरे की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई, तो इसको लिखा जा सकता है 1/5, 1/5, यानी कि पहले कीमत 5 थी, तो अब 1 बढ़ा दी गई, है ना, 1 की बढ़ोतरी की गई है, तो 5 पे 1 की बढ़ोतरी की गई है, तो कितना कर दिया, 6, 6। तो कहता है खपत में कितनी कमी करे ताकि खर्च में बदलाव ना हो। तो कितने की कमी करे बच्चे, 1 की कमी करे, और ये 1 की कमी किस में करनी है, 6 में। बात अब भी वही है कि इसको लिखा जा सकता है 16 से 2/3%। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। आइए देखो, अनीस यादव बार बार एक ही कमेंट क्यों कर रहा है। बेटा, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 11 से ही 1/9% से बढ़ा देता है, अब पुरानी कीमत पाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। सेम बात है, ठीक है। इसी बात को ऐसे भी कह सकता था कि खपत में कितनी कमी करी जाए, खपत में कितनी करीब कमी करी जाए कि खर्च ना बढ़े, तो खर्चा वही सेम रखना है। ओके, मन्नू राम, हाँ भाई मन्नू राम, देखना, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत बढ़ा देता है, कितनी जी, 11 से ही 1/9% बढ़ा देता है। इसका मतलब होता है जी 1/9, 1/9। तो बच्चे एक चीज होती है पुरानी कीमत, पुरानी, और एक चीज होती है नई कीमत, नई। तो कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 11 से 1/9% बढ़ा देता है। बढ़ा रहा है यानी कि जो कीमत पहले 9 थी वो कर दी उसने 10, जो कीमत 9 थी वो उसने 10 कर दी, ठीक है। अब पुरानी कीमत पाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, कितने की कमी करनी है जी, 1 की कमी करनी है, कितने पे करनी है, 10 पे, और इसका मतलब होता है 10%। जरा मुझे इसे बताना बच्चों, इसे बताओ। संतरे की कीमत में 20% की कमी की गई, अब खपत में कितनी, सॉरी, खपत में कितनी, सॉरी 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 सॉरी, खपत में कितनी वृद्धि, वृद्धि, है ना। ये रिड्यूस की जगह बच्चे यहाँ इंक्रीज कर देना, है ना, इंक्रीज, इंक्रीज, सो दैट देर इज नो चांस इन एक्सपेंडिचर। अब मेरे प्यारे बच्चों बातों को समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि संतरे की कीमत में 20% की कमी की गई, संतरे की कीमत में 20% की कमी की गई, अब खपत में कितनी वृद्धि करे, खपत में कितनी वृद्धि करे, खपत में कितनी वृद्धि करे ताकि खर्च में कोई बदलाव ना हो, ठीक है। तो बात तो वही है कि भाई 20% की कमी की गई है, 20% की कमी की गई है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 1/5, 1/5। तो बच्चे पुरानी कीमत 5 थी, तो अब कीमत कम हो गई है, कितनी हो गई है, 4, ठीक है, कीमत में 1 की कमी आ गई है। तो कहता है
कि अब खपत में कितने की वृद्धि करी है, यानी कि पहले खर्चा 5 था अब 4 का हो रहा है, तो खर्चा कितना बढ़ाए, 1 बढ़ाए। ठीक है, 1 बढ़ाए, कितने पे बढ़ाए, 4 पे। तो बच्चे इसको 25% लिखा जा सकता है, 25%। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना? जो बच्चे 1/5 कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, गलत है। संतरे की कीमत में 20% की कमी हो गई, 20% की कमी होगी, यानी कि जो कीमत पहले 5 थी तो 1 कम हो गई, तो 5 से कितनी होगी, 4 हो गई, 5 से 4 होगी। अब खपत में कितनी वृद्धि करी जाए, तो बच्चे 1 की तो वृद्धि होगी भाई, पहले खर्चा 5 रुपए का था अब 4 रुपए का है, तो खर्चा बढ़ाना हमें, तो 1 रुपए तो बढ़ाना है। ठीक है, और 1 रुपए किसको बढ़ाना है, 4 को बढ़ाना है, 1 रुपया 4 को बढ़ाना है, तो 1/4 का मतलब क्या है, 25% है। उम्मीद है क्लियर है, क्लियर है ना बच्चों? ओके है सभी बच्चे, एक बार थम्स अप करेंगे, ओके है? ओके है ना भाई? अब मैं देख नहीं रहा आपकी तरफ को, मैं सीधा कमेंट में देखूंगा, कमेंट में मुझे इसका उत्तर बताएंगे सभी, कमेंट में सभी मुझे इसका उत्तर बताएंगे, है ना? सभी इसका उत्तर मुझे कमेंट में लिखेंगे, मैं देख ही ना रहा तुम्हारी ओर को। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट में इसका उत्तर बताएंगे, मैं देखूंगा कौन कौन सही करे हैं। ठीक है, मैं देखूंगा बच्चों कौन कौन सही करेगा, कमेंट में मुझे इसका उत्तर बताएंगे और मैं देखूंगा कौन कौन सही करेगा। ठीक है बच्चों, बाय।